भारतीय दर्शन। दर्शन शब्द का अर्थ होता है दृष्टि। ऐसे समझे तो देखने का नजरिया। इसका अभिप्राय है दर्शन। इस जगत का रचयिता कौन है, ये जगत क्या है, ये पेड़ पौधे वनस्पतियां, ये मनुष्य, ये जीव जगत, ये जितना कुछ नदी झरने समुद्र, जो कुछ भी दिख रहा है, इन सबको देखने की दृष्टि, वो दर्शन के श्रृंखला में गिनी जाती है। अनेक विचारकों ने अपने अपने विचारों से इन जगत को और इस जगत के निर्माता को अर्थात जगदीश को अपने अपने नजरिए से प्रस्तुत किया, और वो नजरिया जो आया वो दर्शन कहलाया। भारत में यही दर्शन दो धाराओं में प्रवाहित होता है। एक धारा है श्रुति सापेक्ष धारा और दूसरी धारा है श्रुति निरपेक्ष धारा। उसको श्रुति सापेक्ष को ही यहां पर आस्तिक और श्रुति निरपेक्ष को नास्तिक के नाम से भी जाना जाने लगा। श्रुति सापेक्ष में कौन कौन से दर्शन आते हैं, श्रुति सापेक्ष का मतलब क्या होता है, इसका सारा सीधा सा उत्तर ये है। श्रुति सापेक्ष का मतलब होता है जो वेदों को प्रमाण के रूप में माने, वो श्रुति सापेक्ष। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों के वचनों को जो प्रमाण के रूप में स्वीकार करें, इनके वचनों पर जो भरोसा जताएं, वो श्रुति सापेक्ष कहलाते हैं। लेकिन श्रुति निरपेक्ष कौन है? श्रुति निरपेक्ष वो हैं जो इन वेदों के बताए मार्ग को या वेदों के बताए विमर्श को, वेदों के वचनों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, वो श्रुति निरपेक्ष कहलाते हैं। श्रुति सापेक्ष दर्शनों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन आते हैं। पुनः सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। श्रुति निरपेक्ष परंपरा में चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये 3 आते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तक भगवान कपिल मुनि माने जाते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में महर्षि पतंजलि को उद्धृत किया जाता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक महर्षि गौतम को और वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कणाद को माना जाता है। पूर्व मीमांसा का दिग्दर्शन प्रवर्तन करने वाले महामानव महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रवर्तन करने का श्रेय वेदव्यास मुनि बादरायण को जाता है। श्रुति निरपेक्ष परंपरा में हम जब जाते हैं तो वहां पर लोकायत अर्थात चार्वाक दर्शन का प्रवर्तन करने वाले ऋषि के रूप में बृहस्पति को जाना जाता है, माना जाता है। और उस दर्शन को और ज्यादा प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय, चार्वाक दर्शन को प्रचारित प्रसारित करने का श्रेय, जन जन तक ले जाने का श्रेय अजित केशी कंबली को जाता है। जैन और बौद्ध ये दोनों दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, अतः इनको श्रुति निरपेक्ष की श्रृंखला में गिना जाता है।
और ये जो जैन दर्शन का प्रवर्तन अगर हम देखें, ये धारा तो प्रवाहित भगवान ऋषभ देव से होती है, लेकिन दार्शनिक रूप से प्रतिष्ठा करने का श्रेय भगवान महावीर को जाता है। और पार्श्वनाथ जी, भगवान पार्श्वनाथ ने भी अनेक दर्शन के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। तो हम भगवान ऋषभ देव को ही आदि प्रवर्तक के रूप में स्मरण करते हैं। बौद्ध दर्शन की अगर बात करते हैं तो तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध इस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं और उन्हीं का हम लोग स्मरण करते हैं। ये सामान्य परिचय था दर्शन का। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोग ऐसे ही इसका आनंद लेते रहेंगे।